नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज। त्रेता युग ने अभी अभी देखा अपना सबसे दिव्य हवाई प्रहार, और वो भी दंडकारण्य के बीचों बीच। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर आर्षि भार्गव आपको ला रहे हैं पूरी कहानी। सुबाहु का वध, मारीच का पलायन, और हाँ, राक्षसी ताड़का का अंतिम अध्याय। देवी सरस्वती, राजकुमार पहुंच चुके हैं। जो भय कभी आर्षियों की आंखों में था, अब वह आशा बन चुका है। राम और लक्ष्मण भले ही युवा हों, पर उनके साथ चल रही है नियति। देवी सरस्वती, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं दंडकारण्य के हृदय से, जहां राक्षसी ताड़का ने छेड़ दिया है युद्ध। राजकुमार राम शांत और अडिग युद्ध में उतर चुके हैं। लक्ष्मण मोर्चा संभाले खड़े हैं। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। चारों ओर ऊर्जा की लहरें हैं और धर्म अडिग है। देवी सरस्वती, ये कोई साधारण क्षण नहीं है। ताड़का अब नहीं रही और उसके भीतर से प्रकट हुई है एक दिव्य आत्मा, एक यक्षिणी, वर्षों से श्रापित, अब राम के चरणों में झुककर आभार प्रकट करती है। धर्म ने आज केवल रक्षा नहीं की, बल्कि एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर मुक्त किया है। दंडक वन से मैं आर्षि भार्गव रोशनी की वापसी की गवाही दे रहा हूं। देवी सरस्वती, पावन यज्ञ आरंभ हो चुका है। अंधकार के बाद अब धर्म की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। राम और लक्ष्मण दिव्य रक्षकों की तरह खड़े हैं, और पहली बार वर्षों में ऋषियों के मंत्र फिर से गूंज उठे हैं। देवी सरस्वती, वे यज्ञ में हड्डियां फेंक रहे हैं। राक्षस लौट आए हैं आकाश से नीचे आते हुए, लेकिन देखिए, राम के तीर बिजली की तरह वार कर रहे हैं। लक्ष्मण तूफान में ज्वाला की तरह डटे हैं। यह धर्म की सबसे तीव्र रक्षा है। यज्ञ रुकेगा नहीं। देवी सरस्वती, युद्ध समाप्त हो चुका है। सुबाहु परास्त हो चुका है। मारीच दक्षिण की हवाओं में विलीन हो गया। यज्ञ अक्षुण्ण है। आर्षि अपने मंत्रों में लौट चुके हैं। अयोध्या के ये दो राजकुमार, राम और लक्ष्मण, उन्होंने कर दिखाया जो सेनाएं भी नहीं कर सकी। देवी सरस्वती, अब शुरू हो रही है एक दिव्य यात्रा। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वन की हवाएं नियति की गूंज सुन रही हैं, और शिव धनुष मौन प्रतीक्षा में है। और इस प्रकार जो छाया वर्षों से पवित्र वन पर थी, अब हट चुकी है। राम और लक्ष्मण ने अब साहस, संकल्प और शांति से संतुलन को पुनः स्थापित किया। एक यक्षिणी अब स्वतंत्र है। भय से आस्था तक, युद्ध से शांति तक, यह क्षण युगों तक गूंजेगा। यह था आपका दिव्य संवाद। मैं सरस्वती, और आप देख रहे हैं डिवाइन न्यूज HQ, समय से परे सत्य।